आप सभी को होली 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। होली भारत के सबसे रंगीन और उत्साहपूर्ण त्योहारों में से एक है, लेकिन हर साल इसकी तारीख को लेकर लोगों में भ्रम बना रहता है। इस बार भी कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि होली 13 मार्च को मनाई जाएगी या 14 मार्च को। इसके अलावा बहुत से लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और होली मनाने के सही नियम क्या हैं। इस वीडियो में हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देंगे। इस साल 2025 की होली पर 3 महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ हो रही हैं। होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार होली के दिन भद्रा का प्रभाव बताया जा रहा है, जिसे लेकर लोग चिंतित हैं। इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है, जिससे इसका धार्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि होली की पूजा और होलिका दहन का सही समय क्या है, ताकि शुभ फल प्राप्त किए जा सकें। होली केवल रंगों का त्योहार ही नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जिसका प्रमाण हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। हिरण्यकश्यप के अत्याचार से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह का प्रकट होना और होलिका का दहन इसी पर्व की प्रमुख घटनाएं हैं। इसीलिए इस दिन किए गए विशेष उपाय व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। आपको यह वीडियो अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि होली के दौरान कौन कौन से उपाय करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और दुर्भाग्य दूर होता है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और लाभदायक होने वाली है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में भगवान नरसिंह देव की जय हो अवश्य लिखें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और बुरी शक्तियां आपसे दूर रहेंगी। यह वर्ष विशेष है क्योंकि होली के दिन भद्रा और चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का प्रभाव शुभ कार्यों में बाधा डालता है, इसलिए इसके दौरान होलिका दहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण का प्रभाव मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा पर पड़ता है। यदि ग्रहण का समय होली की पूजा के साथ मेल खा रहा हो तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस बार का दहन के लिए शुभ मुहूर्त पंचांग और ज्योतिष गणना पर निर्भर करेगा। हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि कब और कैसे पूजा करनी चाहिए ताकि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। होलिका दहन और पूजन विधि। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का पहला चरण पूरा होता है, जिसमें होलिका दहन किया जाता है। यह दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह बुरी शक्तियों के विनाश और सकारात्मक ऊर्जा के प्रसार का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है और अग्नि में कुछ सामग्री अर्पित की जाती है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा की सामग्री एकत्र करनी चाहिए, जिसमें गोबर से बनी आकृतियां, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कच्चे मूंग, बताशे, नारियल, पुष्प और पवित्र जल शामिल होते हैं। सर्वप्रथम अपने घर में बड़कुल की पूजा करनी चाहिए। इसे हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक कर उस पर पुष्प अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद इसे पूजा स्थल पर ले जाकर अर्पित करें। होलिका दहन के लिए लकड़ियों और उपलों से पहले से ही होली तैयार की जाती है। जब शुभ मुहूर्त आए, तब सबसे पहले होली पर जल अर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद कच्चे मूंग और बताशे अर्पित करें और दक्षिणा रखें। होली की परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को 5 या 7 बार होली के चारों ओर लपेटें और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। विशेष उपाय। इस दिन होलिका की अग्नि में नारियल, मूंग, बताशे आदि अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और बुरी शक्तियां दूर होती हैं।
इस अग्नि की राख को अगले दिन घर लाकर दरवाजे पर लगाने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में समृद्धि आती है। धुले और विशेष उपाय। होली के दिन विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक होती हैं। कुछ उपायों को करने से जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। लक्ष्मी कृपा के लिए इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गुलाल छिड़के और वहां एक दीपक जलाएं। नजर दोष से बचाव के लिए होली की अग्नि में सूखा नारियल जलाने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। धन वृद्धि के लिए होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। स्वास्थ्य लाभ के लिए होली के दिन गुड़ और काले तिल का दान करने से परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। इस दिन विशेष रूप से भगवान नरसिंह की पूजा करनी चाहिए, जो भगवान श्री हरि विष्णु के एक रूप हैं। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसलिए इस दिन भगवान नरसिंह की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भद्रा और ग्रहण का प्रभाव। होलिका दहन का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि यह भद्राकाल के दौरान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भद्राकाल में शुभ कार्य निषेध होते हैं। इस साल होली वाले दिन भद्राकाल रात 11:26 बजे समाप्त होगा, इसलिए होलिका दहन केवल इसके बाद ही किया जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 10:04 बजे से दोपहर 2:01 बजे तक रहेगा, लेकिन होलिका दहन 13 मार्च की रात को किया जाएगा, इसलिए इस ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी ग्रहण के दौरान विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। होलिका दहन और होली का शुभ मुहूर्त 2025 उदास स्माइली। होलिका दहन 13 मार्च 2025 को गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों की होली 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च 2025 रात 11:26 से 12:30 तक रहेगा। सावधानियां। होली के दिन कुछ विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक होती हैं, जैसे टोने टोटके से बचें, संदिग्ध वस्तु को छूने से बचें, किसी से खाद्य सामग्री न लें, धन का लेन देन न करें, पवित्रता बनाए रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी और लाभकारी साबित हुआ होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय नरसिंह देव लिखें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। 2025 की ढेर शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली होली के बारे में कि वह किस तारीख को है। डेट को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि होली कब है, 13 मार्च या फिर 14 मार्च। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका कब मनाई जाएगी, कब खेली जाएगी और वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यह सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहने वाली है और बहुत लाभ मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, भगवान नरसिंह देव की जय हो, जय हो। इस साल 2025 की होली पर तीन प्रमुख चीजें एक साथ आ रही हैं। होली है और उस दिन भद्रा की जो चर्चा की जा रही है वह भी सही है। भद्र है होली पर और होली पर भद्रा लागू भी होती है। तो किस समय होली है, किस समय जलानी है, इस बारे में जानना आवश्यक है। तीसरा ग्रहण बताया जा रहा है, अमेरिका पूर्णिमा पर होता है, चंद्र ग्रहण भी है। उसका क्या प्रभाव रहेगा वह जानना बहुत आवश्यक है। इतना बड़ा फेस्टिवल है,
तो उसे कैसे मनाया जाए, कैसे पूजा की जाए और किस प्रकार से उसका दहन किया जाए, क्या सामग्री उसमें अर्पित की जाए, यह सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सारी जानकारी महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो आपको होली से संबंधित, ग्रहण से संबंधित या भद्र से संबंधित कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह चैनल वेद पुराणों से संबंधित प्राचीन शास्त्रों पर आधारित है। इस पर हम जानकारी पूरी तरह से प्रमाणित देते हैं, पंचांग पर आधारित, शास्त्रों पर आधारित और पुराने स्रोतों से रिसर्च करके निष्कर्ष निकालते हैं, जिसे हम आपके साथ साझा करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारी मेहनत को पहचानते हैं। तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय नरसिंह देव लिखें, ताकि भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो सके। अब हम होली के बारे में बात करते हैं। होली का दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होता है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा किस दिन है और उसी दिन होली का दहन किस समय किया जाएगा। होली 1-2 दिन का त्योहार है। एक दिन होलिका जलाया जाता है, होलिका दहन होता है। लोग दिन में होलिका की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद रात्रि को शुभ मुहूर्त में भद्रा रहित समय में होलिका का दहन किया जाता है। भद्रा रहित समय का मतलब है कि जिस समय भद्रा न हो। होली और रक्षा बंधन दोनों पर ही भद्रा का बहुत अधिक प्रभाव होता है, इसलिए इन दोनों अवसरों पर भद्रा हमेशा लागू रहती है। इसलिए होलिका का दहन भद्रा के समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। अगले दिन रंगों वाली होली, जिसे धूलंडी कहते हैं, अलग अलग नामों से मनाई जाती है। अब होलिका दहन की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले आपको भारतीय परंपरा के अनुसार बड़कुल की आवश्यकता होती है। इसे कुछ लोग गोलियां कहते हैं, बगुला कहते हैं, और यह गोबर से बनी आकृतियों के रूप में होती है। इन्हें एक माला में पिरोकर होलिका के पूजन स्थल पर अर्पित किया जाता है। यदि आपके यहाँ पर गोबर उपलब्ध है तो आप इसे बना सकते हैं और इसे पूजन स्थल पर अर्पित कर सकते हैं। पूजन की सामग्री में आपको बड़कुल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, जल, कच्चे मूंग, बताशे और कुछ लोग इसमें तिलक के लिए हल्दी और कुमकुम का प्रयोग करते हैं। सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर बैठकर पूजन की विधि का पालन करना चाहिए। पूजन में आपको भगवान नरसिंह देव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो होलिका के भाई थे। आप भगवान नरसिंह को चंदन, होली, 5 प्रकार के अनाज और गुलाल अर्पित करें। होलिका दहन के बाद आपको घर में प्रवेश करने से पहले एक दीपक, खासकर मोम वाला दीपक, जलाना चाहिए। यह दीपक मुख्य द्वार पर रखकर पूजा करें और फिर घर में प्रवेश करें। अब बात करते हैं भद्रा के समय की। होली का दहन भद्रा रहित समय में होना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आप भद्रा के समाप्त होने के बाद ही होली का दहन करें। आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि होली के दिन टोने-टोटके से बचना, किसी से कर्ज न लेना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। होलिका दहन के दिन 7 बार गेहूं की बालियां लेकर घर में प्रवेश करना चाहिए, ताकि घर में समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा कुछ उपाय भी किए जाते हैं, जैसे भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाना, होलिका दहन के बाद होलिका की राख का उपयोग और विभिन्न सामग्री जैसे नारियल, तिल, लौंग, पान आदि को अर्पित करना, ताकि आपके सभी संकट समाप्त हो जाएं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं।